दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों ये ग्रामर रूल मैं आज लेकर आ चुका हूं और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बिल्कुल फटाफट अंदाज में सीखते हैं और सिर्फ इस क्वेश्चन में 2 स्टेप हैं। अगर वो स्टेप को आप समझ जाते हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे और ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। 3 मिनट का ये क्वेश्चन भी नहीं है। चलिए दोस्तों फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं और सही तरीके से बिल्कुल सीखते हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों, अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन देगा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्रैमर रूल, यानी क्रैमर रूल से इस इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दे देगा x + 2y + 3z = -5। ठीक है, 3x + y - 3z = 4 इक्वेशन पहले दी हुई है और इक्वेशन दूसरी और यहाँ पर तीसरी इक्वेशन दी हुई है -3x + 4y + 7z = -7। ठीक है, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ इसका डिटर्मिनेंट बनाना है और डिटर्मिनेंट किस तरह बनाते हैं, d यानी x का गुणांक क्या है 1 है तो 1 रख दिया। अब y का गुणांक क्या है 2 है तो उसको दूसरे नंबर पर रख दिया, यानी ये रहा 2। अब z का जो गुणांक है वो 3 है तो 3 रख दिया। ठीक है, इसी प्रकार जो नीचे वाली हमारी ये वाली इक्वेशंस है दूसरी इक्वेशन, तो दूसरी रो में उसको रख देंगे, यानी x y z के गुणांकों को रख देंगे, यानी 3 1 -3। ठीक है, अब इसी प्रकार इसके रख देंगे -3 4 7। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे अभी। ठीक है, इससे हम d1 d2 d3 के मान निकालेंगे और वो किस तरह निकालेंगे, पहले हम d का मान निकालते हैं, उसको भी बाद में सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप यही होता है इसका कि d का मान निकालना। जब हमें ये डिटर्मिनेंट बना लिया हमने, तो यहाँ से हमने d का मान सॉल्व किया, यानी इस 1 को बाहर रखा, ये वाली रो और ये वाले कॉलम को छोड़ा, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस बीच में लगा के इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, जब हमने ये काम किया तो यहाँ से d का मान 40 निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से d1 का मान निकालना है। दोस्तों d का मान तो निकल चुका है, अब d1 का मान किस तरह करते हैं। अब यहाँ देखिए, इस वाली पूरे कॉलम को उठा करके यहाँ से गायब कर देना है, इसकी जगह में इस वाली पूरे कॉलम को ला के रख देना है। ठीक है, तो वहाँ से हमारा d1 का मान निकल जाएगा। जब हमारा d1 का मान निकल जाएगा उसके प्रकार उसी तरह d2 का मान निकालने के पश्चात अब ये वाली रो तो हमारी ऐसी ही यहाँ पर लाकर रख देंगे इसको। ठीक है, इस d2 मतलब निकालने के लिए इस वाली कॉलम को माइनस हटा देंगे और ये वाला कॉलम ला के यहाँ पर रख देंगे 2 1 4 की जगह। तो यहाँ से करने के पश्चात ये हमारा ऐसे ही रखा रहेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा d2 का मान निकल कर आ जाएगा। अब d3 का मान भी हम इसी प्रकार निकालेंगे, यानी लास्ट वाला कॉलम यानी थर्ड कॉलम जो है इसको उठा करके यहाँ पर ये रख देंगे, ये हमारा ऐसी एज इट इज़ ऐसी ही रखा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत ईजी है, ये देख लीजिए आप। यहाँ रखने के पश्चात d3 का मान निकल जाएगा। आइए किस तरह हम निकालते हैं। दोस्तों हम यहाँ से d का मान निकाल चुके हैं, अब d1 का मान जैसे ही निकालेंगे -4 4 -7। ठीक है, जिस तरह से यहाँ दिया हुआ है -4 4 -7। ठीक है, अब यहाँ पर हमने d1 = -4 4 -7 दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम एज इट इज़ ऐसे ही लिखा। यहाँ से हमने इस -5 को बाहर रखा। ठीक है, इस वाली रो और इस कॉलम को छोड़ करके इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस बीच में लगाकर इसकी मल्टीप्लाई इससे करा। जब हम यहाँ से ऐसे ही करेंगे तो यहाँ से d1 का मान निकल कर आ जाएगा। आई होप ये तो सॉल्व करना आता ही होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट। इसी प्रकार d2 का मान निकाला हमने, यानी पहला कॉलम एज इट इज़ ऐसे ही लिखा। अब दूसरे कॉलम में ला करके जो इजिकल टू के इधर लिखे हुए थे वो पोर्शन पूरा ला कर रख दिया और d3 अपना ऐसे ही रख देंगे, मतलब तीसरा कॉलम। तो यहाँ से हमारा d2 का मान निकल कर आ जाएगा, यानी इस वाले को बाहर रख के इसको और इसको छोड़ करके इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ करते हुए आ जाएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से d2 का मान निकल जाएगा। अब d3 का मान निकालने के पश्चात यहाँ जो रखा हुआ था वो यहीं रख देंगे ला करके, और ये वाला कॉलम जो है वो इस वाले पोर्शन में चले जाएगा और ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने d3 का मान निकालने के लिए 1 3 -3 2 1 4 और -5 4 -7 ला कर रख दिया है। ठीक है, अब d3 का मान हमने इसी प्रकार निकाला, जिस तरह से d1 d2 मान निकाले हैं इसी प्रकार d3 का मान भी हमने निकाल चुके हैं, यानी d3 का मान ही गया।
ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब हमारा एक स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या काम करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। किस तरह करते हैं, आइए देखते हैं। तो उसका सूत्र होता है x इज इक्वल टू d1/d, यहाँ से हमारा x का मान, y इज इक्वल टू d2/d, यहाँ से हमारा y का मान, z इज इक्वल टू d3/d, यहाँ से z का मान। दूसरा स्टेप बस ये फॉलो कर लीजिए, 100% इसका x y z का मान निकल कर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर d1 का मान क्या निकाला था हमने, -40 d1 का मान। आइए दिखाता हूँ एक दफ़े मैं उसको। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा d1 का मान हमने -40 निकाला, ठीक है, और d का मान हमारा क्या निकला हुआ है, d का मान हमारा 40 निकला हुआ है, जैसा कि ये रहा देखिए। ठीक है, तो हम इसको सूत्र में पुट कर देंगे d1 d2 d3 के मान को। तो यहाँ से हमने इसके मान को रखा, यहाँ से -1 आ गया x का मान। अब y इज इक्वल टू d2/d, यानी d2 का मान 40 आया और d हमारा 40 है, कैंसिल हो जाएगा, यानी y का मान 1, और z इज इक्वल टू d3/d है, तो d3 का मान हमारा 80 आया, जैसे कि अभी निकाला ये रहा, और d का मान हमारा 40 ही है, यानी 40 दूनी 80, यानी z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। दोस्तों एक दफ़ा और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस इसमें 2 स्टेप हैं। ठीक है, हमें इस तरह की इक्वेशन दे देगा वो, इस तरह की इक्वेशन देने के बाद यहाँ से हमें इस डिटरमिनेंट को बनाना है, यानी एक्स वाई जेड के गुणांक, ठीक है, रख देने हैं। रखने के पश्चात डी का मान निकाला। अब डी का मान यहाँ से निकल जाता है, तो अब d1 का मान निकालने के लिए इस वाले पोर्शन को हटा देते हैं। हटाने के पश्चात यहाँ पर ये वाला रख देंगे, यहाँ से d1 का मान, इसी प्रकार ये वापस यहीं ला के रख देंगे, और यहाँ पर हम इस वाले पोर्शन को रख देंगे। तो यहाँ से d2 का मान, अब d3 का मान निकालने के लिए इस वाले पोर्शन को हटा करके यहाँ ये रख देंगे, d3 का मान निकल जाएगा। और उसके पश्चात, निकलने के पश्चात दूसरा स्टेप, x इज इक्वल टू d1/d, y इज इक्वल टू d2/d, z इज इक्वल टू d3/d। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गुड बाय।